हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही। आपने अगर यहाँ 10th क्वेश्चन तक जो है वो मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे 10th क्वेश्चन तक तो आपको ये क्वेश्चन जो है जो आज मैं करवाऊँगी वो भी ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप पहले उन वीडियोज़ को देखो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखी है, लिमिट्स जो है मतलब किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, 2 पर चेक करना है। 2 दे रखा है ना हमें, तो हमें 2 पर चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें फंक्शन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्टिन्यूटी हमें किस पर चेक करनी है, 2 पर। तो लिख लेते हैं हम एट x इज इक्वल्स टू 2। एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो 2 में हम फंक्शन देखते हैं हमें क्या लेना है। तो फंक्शन देखो क्या होगा हमारा एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। देखो जब यहाँ पर देखो जब हमारा x2 है तो हमारा फंक्शन क्या लिया है इसने, x³ माइनस 3। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3। बस ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू जो 2 है वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पर f(2) हमारा क्या आएगा, 2 पुट कर दो। तो यहाँ पर 8 माइनस में 3, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। यानी f(2) हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने फंक्शन तो निकाल लिया, f(2) निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इससे थोड़ी सी लेस वैल्यू और थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, ये निकाल के चेक कर लेते हैं लिमिट लगाकर। तो देखो लिमिट लगाई हमने, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। यहाँ पर देखो हमें फंक्शन क्या लेना है 2 नेगेटिव के लिए, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। सारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं पर डिपेंड करता है कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है, वो चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखेंगे 2 नेगेटिव का मतलब क्या कि 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जैसे ये नंबर लाइन है हमारी और हमारा 2 यहाँ है। तो 2 नेगेटिव का मतलब वो इस साइड लाई करेगा 2 नेगेटिव, और 2 पॉजिटिव का मतलब 2 पॉजिटिव इस साइड। ठीक है, तो 2 नेगेटिव इस साइड है यानी कि 2 के इधर, यानी कि 2 से थोड़ी लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये देखो यहाँ पर जब x छोटा है, x जब छोटा है 2 से, तो क्या फंक्शन यूज़ किया है इसने, x³ माइनस 3। इसलिए हम भी यहाँ पर 2 से छोटे की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ये x³ माइनस 3। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिख लो, x³ माइनस 3। ये लिख लिया हमने फंक्शन। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन भी पता चल गया। अब सिंपली आपको यहाँ x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। तो 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस में 3, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 में से 3 गए कितने आएगा, 5। तो यहाँ से आपके पास जो लिमिट f(x) है x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 5। यानी ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब हमें थर्ड देखना है, यानी x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर देखना है। ठीक है, अगर वो भी इक्वल आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्या यूज़ करना है वो देखते हैं इससे। तो देखो यहाँ पर x जब हमारा 2 से बड़ा है तो फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है, x² + 1 यूज़ किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ये x² + 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम x² + 1। तो चलो फंक्शन तो पता चल गया। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2 की। तो यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 2 जाए यहाँ 4 प्लस में 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। यानी यहाँ से हमारे पास लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, f(2) जो है वो इक्वल होगा किसके, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 2 नेगेटिव इक्वल होगा लिमिट f(x) x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ये तीनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। हेंस ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से लिख देंगे सो इट इज़
कॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर ये आपका कैसा हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, बस हमें यही बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फंक्शन जो है वो ये गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इस फंक्शन को देखना है, इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसमें लिमिट क्या दे रखी है हमें, मतलब किस पर हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, 1 दे रखा है, तो हमें किस पर प्रूफ करना होगा, 1 पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लेना है हमें। तो अब देखो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे हम, वो देख लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो जब हमारा x जो है वो 1 के इक्वल है, तो फंक्शन इसने क्या दिया है हमें, x की पावर 10 माइनस में 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस में 1। बस फंक्शन पता चल गया, आप पुट कर दो। तो यहाँ से f(1) हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 10 माइनस में 1, तो 1 की पावर तो कितनी भी हो वही आ जाता है, यानी कि 1 माइनस में 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ से f(1) जो है वो क्या आया हमारा, 0। ठीक है, तो हमने f(1) निकाल लिया। अब हम लिमिट लगाकर भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन देखो क्या लेना है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी लेस वैल्यू 1 से। तो देखो 1 से लेस वैल्यू पर फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ देखो x की वैल्यू जब 1 से लेस है तो फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है, x की पावर 10 माइनस में 1। हम ये फंक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, x की वैल्यू बड़ी है जब 1 से। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसने कंडीशन बोली है कि x की वैल्यू 1 से जब लेस है तो फंक्शन हमें ये यूज़ करना है। और 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 से छोटी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, ये x की पावर 10 माइनस में 1 ये ले लिया हमने। अब क्या, हमें फंक्शन तो पता चल गया। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, 1 की पावर 10 माइनस में 1 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0। तो देखो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। अब हमारा थर्ड जो है वो चेक कर लेते हैं, यानी 1 पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखो f ऑफ x यानी फंक्शन हमें क्या लेना है वो चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन देखो हमें क्या लेना है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो हमारा फंक्शन कितना है, x स्क्वायर। इसलिए यहाँ फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, x स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आई और ये दोनों वैल्यू हमारे पास 0। तो यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी इन दोनों की इक्वल तो आ नहीं रही है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दो f ऑफ 1 जो है वो तो इक्वल है इसके, यानी ये इक्वल है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के, बट ये नॉट इक्वल है किसके, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के, ये नॉट इक्वल है ना इसके। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर ये हमारा कैसा होगा स्टूडेंट्स, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। बस यही हमें बताना था कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फंक्शन जो है वो ये गिवन है और उसने बोला है कि इसे हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बताना है। और देखो यहाँ पर हमें किस पर बताना है, कॉन्टिन्यूस 1 पर बताना है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम एट
x इज इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे हम। अब यहाँ से हमें फंक्शन देखना है कि हमारा फंक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू 1 जब है तो फंक्शन क्या दिया है उसने हमें x प्लस 5, तो हमें फंक्शन क्या यूज़ करना है यहाँ पर x प्लस 5। बस फंक्शन पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से f(1) निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे प्लस 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हमारे पास f(1) जो है वो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अब लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। फंक्शन जो है वो क्या यूज़ करना है, फंक्शन देखना ध्यान से क्या यूज़ करना है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमारी लेस है 1 से, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है 1 से लेस वैल्यू, तो यहाँ पर 1 से लेस वैल्यू है x की। तो जब ये 1 से लेस है तो हमें फंक्शन क्या यूज़ करने को बोला है उसने x प्लस 5, तो हम फंक्शन यहाँ पर क्या ले लेंगे x प्लस 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा x प्लस 5, अब यहाँ पर फंक्शन में पता चल गया। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ x प्लस 5 है तो x की जगह पर 1 प्लस में 5, तो 5 + 1 कितना आ गया 6। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 6, यानी ये दोनों आ गए हमारे इक्वल। अब निकालते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, कितनी भी बड़ी हो वो हमें नहीं पता, बट 1 से बड़ी है वो वैल्यू। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर, 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन उसने क्या यूज़ करने को बोला है हमें x माइनस 5, तो हम यहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ करेंगे x माइनस 5। तो देखो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन हमारा क्या होगा x माइनस में 5, ये आ गया हमारा फंक्शन। अब फंक्शन पता चल गया, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस में 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 4, यानी कि लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर हमारी वैल्यू कितनी आई -4, कितनी आ गई हमारी -4 आ गई। तो देखो यहाँ से हमारे पास लिख देते हैं f(1) इक्वल है इसके लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, बट ये नॉट इक्वल है किसके, इस वाली वैल्यू के, यानी लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इसके। ठीक है, f(1) जो है वो तो इसके इक्वल है, पर ये नॉट इक्वल है इस वाली वैल्यू के, यानी लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसके इक्वल ये नहीं है वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। बस अब इसमें आप लिख दो सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये आपका क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है एट कितने पर x इज इक्वल्स टू 1 पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर ये आपका क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला है उसने, ये हमें फंक्शन गिवन दे रखा है और इसकी क्वांटिटी हमें चेक करनी है। पर ये क्वेश्चन नंबर 14 बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो इसमें आपको ना चार वो दे रखी है, मतलब 4 पॉइंट्स दे रखे और 4 पॉइंट्स पे क्वांटिटी आपको बतानी है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 0 दिख रहा होगा, एक ये 1 है, एक ये 3 है और एक क्या है 10 है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, बट इसमें आपको चारों पॉइंट पर क्वांटिटी, 4 के अलग अलग पॉइंट पर आप निकाल के नहीं बताओगे कि 4 अलग अलग पॉइंट पर क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं बताना है आपको देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, अब इस पे जो हमारी इन चारों में से सबसे छोटी जो लोअर लिमिट है वो पुट कर दो। तो सबसे लोअर लिमिट क्या है 0, ये लिख दी हमने, और सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या है हमारी 10, तो सबसे हाईएस्ट लिमिट लिख दो। ठीक है, 0 और 10 ले ली हमने। अब इन दोनों लोअर और हायर लिमिट के बीच में क्या आ रहा है 1 और 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 और 3।
मान लिया ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में सबसे हाईएस्ट लोअर लिमिट ये, हाईएस्ट लिमिट तो हमारी ये है ही, और इन दोनों के बीच में 1 और 3 है। ठीक है, तो आप इसमें कॉन्टिन्यूटी किन पर बताओगे? 1 और 3 पर बताएंगे हम। किस पर? 1 और 3 पर, क्योंकि हमें 0 और 10 दे रखा है, तो 0 और 10 के बीच में हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 और 3 आ रहा है। तो हम इन दोनों पर भी अगर कॉन्टिन्यूटी अपनी बता देते हैं तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस। तो हमें क्या लेने हैं? ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं। इन दोनों को छोड़कर हमें 1 और 3 पर बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो ले लेते हैं सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 जब हमने लिया तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर हम अपना फंक्शन चेक कर लेते हैं, हमारा फंक्शन क्या है। तो देखो यहाँ से एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या दे रखा है? उसने 3, यानी कि हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। यानी यहाँ पर अगर पुट भी कर देंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा? 3 ही रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या आ गया? 3। अब इसमें लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव पर चेक कर रहे हैं हम। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यानी कि इस साइड जाएगा ये 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू। तो देखो 1 से जब छोटा है x 1 से छोटा हमें कहाँ दे रखा है? देखो ये रहा। जब हमारा x जो है वो 1 से जब छोटा है तब भी फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है? 3। तो इसलिए हमारा f ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 3। यानी कि हमारे पास जो लिमिट है f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब 1 पॉजिटिव पर निकाल लेते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इस पर करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है? ध्यान से देखना। यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन में x जो है वो जब बड़ा है, यहाँ 1 से बड़ा है ना x, ये वाली, तो इसमें x जो है वो 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या यूज़ किया उसने? 4। तो हम भी यहाँ फंक्शन क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो हमने फंक्शन क्या ले लिया? 4 ले लिया। समझ आ रही है ना बात? जैसे जैसे उसने कंडीशन दे रखी है बस वही आपको फॉलो करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लिया। तो आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई x तो है नहीं इस फंक्शन में कि हम वैल्यू पुट करें, इसलिए आंसर हमारा कितना आ गया? 4। तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा f ऑफ 1 आया वो तो इक्वल था लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के, बट ये नॉट इक्वल है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे। ये दोनों तो इक्वल थे बट ये इक्वल नहीं था, तो यहाँ से आप कह सकते हैं सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस। ये आपका क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस पर? एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। एट x इज इक्वल्स टू 1 पर ये आपका क्या प्रूफ हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हमें किस पर निकालना है? एट x इज इक्वल्स टू 3 पर। इस पर निकालना है 3 पर, तो अब इस पर निकाल लेते हैं। तो देखो लिखो एट x इज इक्वल्स टू 3। एट x इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया। अब देखो इसने क्या बोला है हमें? अब फंक्शन लेट करेंगे, फंक्शन देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है इसमें, है ना। तो देखो फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एट x इज इक्वल्स टू 3, जब हमारी x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या दे रखा है? 5। ये इक्वल का साइन है, x जो है वो जब 3 है तो 5 फंक्शन यूज़ किया है उसने, तो इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो हमारा फंक्शन आ गया 5। तो यहाँ से f ऑफ 3 भी निकालेंगे तो वो भी हमारा 5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं। ठीक है, तो f ऑफ 3 भी हमारा कितना रहेगा? 5। अब ऐसे ही लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इस पर निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या यूज़ करना है हमें? अब देखो यहाँ से x 3 नेगेटिव का मतलब क्या? 3 नेगेटिव यहाँ आएगा, 3 नेगेटिव इधर और 3 पॉजिटिव मतलब इधर। 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ी सी लेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि इधर से 3 से छोटा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 से लेस है तो फंक्शन क्या यूज़ किया है उसने? 4। ये लेस का साइन है, तो ये x जो है जब 3 से छोटा है तो ये फंक्शन हमारा क्या यूज़ किया है? 4। तो हम क्या फंक्शन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर? 4। यहाँ से हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से लिमिट f ऑफ
x टेंस टू 3 नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 4, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं, होता तब हम वहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करते। तो यहाँ से हमारा लिमिट f ऑफ x हमारा कितना आ गया 4 आ गया जब हमने 3 नेगेटिव पर निकाला। अब 3 पॉजिटिव पर चेक कर लेते हैं लिमिट लगाकर। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव पर चेक करेंगे। तो देखो फंक्शन चेक करना है हमें, क्या लेना है फंक्शन, तो x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब देखो अपने क्वेश्चन को, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो यहाँ पर देखो इस तीनों में से ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 3 से, तो फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है 5, तो इसलिए हम फंक्शन यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे 5 यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, तो यहाँ से हमारा लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप यहाँ से जो हमारा f ऑफ 3 आया और जब हमने 3 पॉजिटिव वाला पुट किया तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे, पर ये इक्वल नहीं है इस वाली वैल्यू के। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमारा f ऑफ 3 है यानी कि ये वो इक्वल है इस वाली वैल्यू के, यानी कि लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, बट ये नॉट इक्वल है इस वाली वैल्यू के, यानी कि लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ये इसके इक्वल नहीं है बट ये इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो हेंस इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस, ये आपका क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर ये हमारा कैसा शो करेगा स्टूडेंट्स, डिसकॉन्टिन्यूअस शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 3 पर। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं समझ आया, कोई भी कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये फंक्शन गिवन है और आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दो ही पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो कौन से पॉइंट है वो 0 और 1, यानी 0 और 1 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है, ठीक है। जैसे इसमें बोला था 14th क्वेश्चन में हमने 1 और 3 पर निकाला, ऐसे ही इसमें भी 2 पॉइंट्स दे दिए हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बिल्कुल एज सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ से एट x इज इक्वल्स टू जब 0 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की 0, यानी हमारा कितना है 0 है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन 0, तो f ऑफ 0 भी हमारा क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। अब लिमिट लगा कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक बार 0 नेगेटिव पर एक बार 0 पॉजिटिव पर निकाल देंगे। तो देखो 0 नेगेटिव, अब जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन बनाई और ये मेरा 0 नेगेटिव का मतलब इस साइड, यानी 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 से छोटी वैल्यू, तो देखो x हमारा जब 0 से छोटा है, यहाँ पर देखो x जब हमारा 0 से लेस है तो हमारा फंक्शन क्या है 2x। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 2x, तो फंक्शन होगा 2x, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। बस इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है क्या 0, ये वाली वैल्यू 0 पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई में 0, ये हमारा कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, ठीक है। अब नेगेटिव पर निकाल लिया, अब ऐसे ही 0 पॉजिटिव पर। तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या यूज़ करना है, फंक्शन देखते हैं। तो 0 पॉजिटिव मतलब कि इधर, यानी कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो 0 से बड़ी वैल्यू हमारे पास जब होगी तो क्या फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पर देखो x जब यहाँ पर 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या है 0, यानी कि यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारा f ऑफ 0 था वो इक्वल है इसके, यानी लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के, और ये इक्वल है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, हैंस ये हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस,
ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर तो हमने बता दिया कि ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब किस पर निकालना है, हमें 1 पर निकालना है, तो चलो 1 पर चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन देखना है हमें, फंक्शन हमारा क्या है, तो क्या होगा एट x इज इक्वल्स टू, जब हमारा 1 है तो फंक्शन हमारा क्या है, 0, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी f(1) भी हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं कि हम वैल्यू पुट करें, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 0, f(1) पर भी 0। ऐसे ही लिमिट लगा के चेक करते हैं, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव मतलब जैसे कि ये नंबर लाइन यहाँ पर 1, तो 1 नेगेटिव मतलब कि इधर, यानी 1 से छोटी वैल्यू, और 1 पॉजिटिव मतलब कि इधर 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो 1 नेगेटिव इधर है यानी कि 1 से छोटी वैल्यू। तो x जब 1 से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन ध्यान से देखो, x जब यहाँ 1 से क्या है, छोटा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमें 0 दे रखा है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे हम, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो यहाँ से देखो लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये 0 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब 1 पॉजिटिव पर चेक कर लेते हैं, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इस पर चेक करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है, तो 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, इस साइड है 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है, 4x, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, 4x। अब 4x फंक्शन तो पता चल गया, अब क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x हमारा क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू पुट कर दो 4 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4, यानी कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से लिख दो हैंस इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, बिकॉज, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर f(1) इक्वल है लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के, बट ये नॉट इक्वल है इस वाली वैल्यू के, यानी कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आज समझाया आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।